नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, उसके प्रतिबंधात्मक उपाय एवं उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया को परेशान कर रखा। इससे हम जैसे तैसे लड़ रहे थे कि दूसरी समस्या हमारे सामने आ रही है। वो समस्या है जो लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं उनके शरीर में काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिसको आज के लैंग्वेज में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसी करना चाहिए और उसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं। तो आज तक जितने भी पेशेंट देखने को मिले उन पेशेंट में जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे पोस्ट कोविड लक्षण के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, किसी को डिप्रेशन आता है, किसी को नींद की समस्या आती है, किसी की सांस फूलती है, कई पेशेंट में ऑक्सीजन की लेवल कम ही रहती है, खून के अंदर क्लॉट्स जमा होना, जॉइंट्स में पेन होना, शुगर बहुत मात्रा में बढ़ जाना, हार्ट या किडनी के ऊपर वायरस का दुष्परिणाम भी देखने को मिला है। हमेशा हल्का बुखार रहता है, पेशेंट को नॉर्मल फील नहीं होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, बालों का झड़ना बढ़ गया है, खास करके पाचन संबंधी विकृतियाँ बीमारियाँ बहुत बढ़ गई, जैसे अम्ल पित्त, एसिडिटी आदि। हमेशा थकान महसूस होती है और काम करने के बाद बहुत जल्दी पेशेंट थक जाते हैं। और सबसे मेन अगर इसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो वो है म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। आजकल इस ट्रीटमेंट करने वाले जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि कोविड का पेशेंट ठीक होने के बाद ये लक्षण या इनमें से कुछ सिम्टम्स पेशेंट के अंदर 5-6 महीने तक देखे जा सकता है। इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। योग या प्राणायाम करना, घर में बैठा नहीं रहना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वीकनेस की वजह से कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन इसमें अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बंद वातावरण, एसी, कूलर जैसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में नहीं रहना। ऐसे एटमॉस्फेयर में फंगस बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। खुले सूरज की धूप में बैठना चाहिए, इससे फंगस का ग्रोथ शरीर में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने आप शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। लोग घर पे रहने की वजह से या बीमारी की वजह से छुट्टी ले लेते हैं और फिर दिन भर उनका खाना चलते रहता है, इसलिए खाना बार बार नहीं खाना है, जिससे कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। और खाना बहुत ज़्यादा चबा के खाना है। अनावश्यक औषधि का सेवन सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ के आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टीम या गर्म पानी इनका अतिशय उपयोग ना करें, इसका लिमिट में ही उपयोग अच्छा होता है। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ बताई गई है जिसको कहा जाता है बल्य औषधि, रसायन औषधि, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि, शरीर के धातु का सार बढ़ाने वाली दिव्य दवाएं केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। इनका अनावश्यक सेवन ना करें। आपकी प्रकृति, दोष या फिर आपके शरीर में बीमारी का किस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको प्रॉपरली जज करके दवा देता है, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही दवा लेना चाहिए। शरीर में ज़्यादा बढ़े हुए दोष या चिपक कर बैठे हुए दोष या जिसको हम टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, पंचकर्म द्वारा शरीर के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। शुरू के कुछ दिन में पाचन क्रिया ठीक होने तक पचने में हल्का एवं पौष्टिक आहार सेवन करना चाहिए। इसमें सेंधा नमक डालकर हरे साबित मूंग का बनाया हुआ सूप बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सहजन की जो फली होती है उसका सूप भी बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर आप उसके पत्ते भी डाल सकते हैं। उसके बाद सत्तू का घोल, ये भी बहुत अच्छा पौष्टिक होता है। आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर बताया हुआ अंजन यानी सुरमा, उसके बाद नाक में डालने वाली दवाई जिसको नश्य कहते हैं, गंडुश यानी गरारे करना, नीम के जैसे औषधियों से दातुन करना, इनका उपयोग अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमको नाक, कान और गले इनमें से दोष बाहर निकल जाते हैं और यहाँ की बीमारियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि जिनका सीटी स्कैन का स्कोर 9 से अधिक रहा हो उनके अंदर लंग में फाइब्रोसिस जमा हो जाता है, यानी कठिनता आ जाती है, जिसकी वजह से फिर सांस फूलना, चलते बोलते समय सांस बढ़ना, खांसी आना, ऑक्सीजन की लेवल कम रहना, कभी कभी चेस्ट में पेन होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं।
तो इसमें आयुर्वेदिक के अंदर बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। आयुर्वेद में इस तरह के लक्षण में लेप चिकित्सा की जाती है, इससे बहुत फायदा होता है। उसके बाद आयुर्वेद के आचार्य चरक ने इस जैसी अवस्था में एक स्पेशल चेस्ट की फिजिकल थेरेपी बताई गई है, और इसके अंदर हम स्वेदनम चिकित्सा भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताई हुई श्वासहर औषधियाँ, लंग्स को ताकत देने वाली अब्रक भस्म, पिप्पली, शुंगाराब्र रस आदि दिव्य आयुर्वेदिक दवाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। इसके अंदर सूखी खांसी का पेशेंट को काफ़ी दिन तक चलती है, तो इसके लिए गोंद को घी में फुला के, 1 चम्मच गोंद लीजिए, उसको घी में फुला लीजिए, उसमें शक्कर और पानी डाल के उसका पतला राब बना के पेशेंट को सुबह सुबह देना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ मिलता है और सूखी खांसी काफ़ी कम होती है। खास मानसिक स्वास्थ्य एवं डिप्रेशन पर उपाय। इस बीमारी के डर से या पेशेंट के जो मृत्यु हम देख रहे हैं उसके डर से काफ़ी पेशेंट में डिप्रेशन आ जाता है, नींद की समस्या होती है। तो ऐसी मानसिक समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ न लेते हुए आयुर्वेदिक शिरोधारा करना चाहिए, जो पंचकर्म का एक कर्म होता है। इसमें कई रुग्णों को लाभ होते हुए हमने हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में देखा है। उसके बाद योग, प्राणायाम एवं मेडिटेशन करें, नींद की गोली से सेवन से बचें। इसमें खासकर एक बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया गलत लोगों से अनावश्यक दवाएं, चाहे वो आयुर्वेदिक भी हो, ना ले। आयुर्वेदिक दवा इस अवस्था में काफ़ी कारगर होती है, लेकिन इनका उपयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन, हमारा भी क्लिनिक का ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं या उससे जल्दी से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।